ये है जीपी का पार्ट 3, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नहीं देख रहे होंगे वीडियो तो जीपी का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 भी देख लीजिएगा, ठीक है। करें ABCD, उसमें जो क्वेश्चन है उसके बाद वाला टाइप क्वेश्चन बता रहे हैं। पहले ABCD जीपी में हो तो सिद्ध करना है कि B माइनस सी के होल स्क्वायर प्लस C माइनस ए के होल स्क्वायर प्लस D माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर A माइनस बी के होल स्क्वायर इतना लाना है। लेकिन ये शर्त दिया है कि ये जो ABCD जो है ये जीपी में है, ठीक है। तो जीपी में जब होता है तो क्या होता है, जीपी में जब कोई भी पद रहता है तो दूसरा बट्टा पहला बराबर तीसरा बट्टा दूसरा बराबर चौथा बट्टा तीसरा होता है ना, वही बात करेंगे हम। चूंकि ABC एंड D आर इन जीपी, ये कहते हैं जीपी में है तो क्या हो जाएगा, दूसरा बटा पहला तीसरा बटा दूसरा चौथा बटा तीसरा बराबर हम कुछ मान लेंगे, ठीक है। आर मानिए, एम मानिए, एन मानिए, कुछ मानिए, ठीक है। आर मान लिया हम, चलिए एम मान लिया, अच्छा लिया, ठीक। अब क्या करेंगे, ये देखिए इतना बराबर इतना बराबर इतना बराबर इतना, ये जो एम जो है ये सबके बराबर है। क्या करेंगे कि भाई इतना बराबर इतना लेंगे, फिर इतना बराबर इतना लेंगे, इतना बराबर इतना लेकर के एक टर्म में क्या करेंगे लाएंगे, क्योंकि इसमें देखिएगा, ठीक है। बी में 1 से गुना करेंगे तो बी होगा, ए में एम से गुना करेंगे तो एम होगा, ओके। बी बराबर एम आ गया। दूसरा देखिए सी से 1 में करेंगे तो सी होगा, बी से एम में करेंगे तो बी एम होगा। एक लाइन और बढ़ा देंगे इसमें, देखिए बी का मान एम आया है ना, तो यहाँ बी की जगह पर एम भरेंगे तो क्या एम स्क्वायर हो जाएगा ना, ठीक है। ये b का मान am आया है तो ये c बराबर bm आया, तो ये b के बदले am भर देते, am जब भरेंगे तो a m गुने m के स्क्वायर हो जाएगा। फिर d में 1 से तो d और c में m से तो cm, सेंटीमीटर cm इस तरह कुछ भी नहीं होगा, ये cm इसके लिए है। अब ये c देख रहे हैं, c बराबर कितना है am स्क्वायर है, तो यहाँ c की जगह पे am स्क्वायर रखेंगे तो ये तो रहेगा am स्क्वायर m क्यूब हो जाएगा, माने cm क्यूब, ठीक। अब क्या करेंगे कि हम LHS उठाएं, LHS क्या है मेरा, b माइनस सी के होल स्क्वायर है प्लस c माइनस ए के होल स्क्वायर है प्लस d माइनस बी के होल स्क्वायर है। b की जगह भरेंगे हम am, c के जगह पर भरेंगे am स्क्वायर, सबका स्क्वायर है, इसके बदले भर दिए स्क्वायर है तो स्क्वायर, ओके। c कितना है am स्क्वायर है, am स्क्वायर, ए क्या करें कुछ भी नहीं छोड़ दीजिए स्क्वायर, और जो डी के जगह पे कितना भरेंगे cm क्यू, बी के जगह पे कितना भरेंगे am होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर। जरा ध्यान दीजिए इसमें ये ए है, इसमें भी ए, फिर ए सब में कॉमन ए है, तो इसमें तो कैसे होगा, डी के बदले क्या है cm क्यू, और ये हो गया am स्क्वायर। कुछ गलती है कहीं में देखिए, यहीं पे ए छूटा हुआ है क्योंकि सी के बदले बड़े ए में स्क्वायर रखे हैं, पहले से एम है तो सी एम के होगा, यहाँ ए छूट रहा था ACM के। अब सब में ए कॉमन है, लेकिन मेरे भाई देखिए यहाँ पे क्या है कि स्क्वायर है, तो जब कॉमन निकालेंगे ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर में कॉमन निकलेगा, तो इसमें से निकलेगा तो स्क्वायर में कॉमन निकलेगा, ठीक। एम माइनस एम स्क्वायर के स्क्वायर। अब आपके माइंड में ये भी सवाल आएगा कि सर एम भी तो है ना, तो एम क्यों नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो पहले क्या है कि जो सब में है, इस सब में तीनों टर्म में तीनों पद में है तो उसको पहले लेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे कॉमन। पहले एक मामला सलटाइए उसके बाद कुछ होगा, फिर ए लेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये एम स्क्वायर माइनस का कुछ ना बचा था 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर इसमें से भी लेंगे तो ए स्क्वायर cm क्यूब और m ए स्क्वायर इस टर्म में भी है, इस टर्म में भी है, इस टर्म में भी है, मतलब तीनों में है। तीनों में से क्या करेंगे कि हम ए स्क्वायर ले लेंगे कॉमन, तो बचेगा मेरा m माइनस एम स्क्वायर के स्क्वायर, और ये बचेगा m माइनस 1 के स्क्वायर, ये बचेगा क्या बोलते हैं cm
सी एम क्यू माइनस एम के होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिए ये सी जो आ गया, ये तो फिर तो हम तो सी के देखिए ये सी के बदले ही तो हम सी के बदले में ही तो एम स्क्वायर रखें, तो ये तो सी तो आएगा नहीं, यहाँ पे मिस्टेक, ये सी नहीं होगा मेरे भाई, इसलिए यहाँ पे गड़बड़ सड़बड़ दिख रहा था। अब ठीक है, सी नहीं होना चाहिए। ए स्क्वायर इंटू, अब क्या कर रहे हैं इसमें तो है एम, अगर कॉमन ले रहे हैं एम कॉमन लेंगे तो फिर एम स्क्वायर हो जाएगा, इसमें भी कॉमन है, ऐसा किया जाए, इसको तोड़ दे रहे हैं, तोड़ देंगे तो कुछ ना कुछ कटेगा बटेगा, क्योंकि एम स्क्वायर कॉमन लेंगे तो फिर भी कोई फायदा नहीं है, यू में आता है एम स्क्वायर, तो फायदा होने वाला था, नहीं फायदा होने वाला। ये क्या करना है कि इसको तोड़ रहे हैं, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ रहे हैं, ठीक। देखिए समझिएगा, अब इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है, इसको तोड़ेंगे, एक बार इसका स्क्वायर करते हैं, एक बार इसका स्क्वायर करते हैं, माइनस के टू अपने घर से लाते हैं, इतना गुणे इतना करते हैं, तो एक बार एम का स्क्वायर करेंगे तो एम स्क्वायर होगा, अब प्लस एम के स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो एम के पावर 4 होगा, अब माइनस होता है 2 गुणे इतना करेंगे तो 2 गुणे एम स्क्वायर मतलब कि 2m क्यूब हो जाएगा, 2m क्यूब प्लस, ठीक है। अब देखिए इसको करेंगे तो एम के स्क्वायर करेंगे तो एम के पावर 4 हो जाएगा, 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, अब माइनस 2 अपने घर से लाएंगे, 2 गुणे इतना करेंगे तो 2m स्क्वायर हो जाएगा प्लस, फिर इसका करेंगे तो m के पावर 3 है तो m के पावर 3 के स्क्वायर मतलब m के पावर 3 गुने m के पावर 3 माने m के पावर 6 जोड़ m के स्क्वायर तो m स्क्वायर हो जाएगा, 2 अपने घर से लाइए, इतना गुने इतना की जगह तक 2m क्यूब 1 तक 2m के पावर 4 a स्क्वायर इनटू, अब जरा कैटेगरी खोजिए, एगो m स्क्वायर है, एगो m स्क्वायर, तो कगो m स्क्वायर होगा, दूगो m स्क्वायर, यहाँ देखिए अगाड़ी से हाजिर है दूगो एम स्क्वायर, ठीक है, एम के पावर 4, ठीक है, एम के पावर 4, एगो एम के पावर 4, एगो एम के पावर 4, तो हो जाएगा आपका दूगो एम के पावर 4, तो यहाँ लिख दीजिए 2m के पावर 4, यहाँ अगाड़ी से बैठल है माइनस के 2m के पावर 4, अब देखिए ये माइनस के 2m क्यों है और पहले नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, नहीं है, इसका कैटेगरी नहीं है, माइनस के 2m क्यों आई एम के पावर 6, इसका भी नहीं है, ठीक। अब देखिए माइनस के प्लस के खत्म हो गया, तो मेरा बचा ए स्क्वायर इंटू एम के पावर 6, अब माइनस के किधर गया यहाँ बचा 2m क्यूब, और कुछ बचा एक, और कुछ एक बचा हुआ है, यहाँ एक है, इसमें एक लिखिएगा प्लस है ए स्क्वायर इंटू, अच्छा एम के पावर 6 के लिए एम के पावर 3 के स्क्वायर कर देंगे तो फिर वही बात होगा, ऐसे फिर एम के पावर 3 गुने एम के पावर 3 तो एम के पावर 6 हो जाता है, 2 गुने एम के पावर 3 गुने 1 लिख दे रहे हैं, जोड़ 1 के स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी के स्क्वायर सूत्र पर बैठ गया, यानी ए स्क्वायर इंटू ए के मान एम क्यू बी के मान 1 इतना के स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, अब इसको प्रवेश करवा दे रहे हैं अंदर, तो ए स्क्वायर है, ये स्क्वायर तो प्रवेश करेगा तो ए हो जाएगा, यानी ए एम क्यू और माइनस के ए के होल स्क्वायर, ठीक है। ध्यान दीजिए इसका कोई है क्या कहीं, हाँ देखिए ए एम क्यू के बदले कितना है डी, ठीक है, तो यहाँ डी रख दिए और माइनस के ए है तो ए के स्क्वायर कीजिए, अब मेरे को लाना है ए माइनस डी के होल स्क्वायर, यहाँ डी माइनस ए के होल स्क्वायर है, तो कोई बात नहीं, क्योंकि 1 के स्क्वायर 1 होता है, माइनस 1 के स्क्वायर 1 होता है, इसलिए इसको हम सोच करके लिख सकते हैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर एल एच स्क्वायर हमारे एच एस फ्लोट है, ठीक है, थोड़ा लंबा सवाल है, इसलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी पीछे हम पार्ट 3 बोल दिए थे, पार्ट 3 में ये मेरे भाई मेरे ये पार्ट 4 है, ठीक है, जीपी का पार्ट 4 है। देखिए जीपी में लाकर जीपी में
लाकर 0.23 पे रेखनी को सामान्य रूप में बदले। 0.23 पर क्या किया है, रेखनी दिया है, उसको इसको हमको क्या करना है, सामान्य भिन्न में बदलना है। आप याद होगा अगर पढ़े होंगे तो 9th क्लास में ऐसे क्वेश्चन देता है, 10th में भी पूछता है, और आपको अभी आईएससी में फर्स्ट ईयर में भी दे दिया है, लेकिन तरीका कुछ अलग है। उस तरह से एक्स मान करके बनाते थे 3 तरीका से। अभी देखिए एक तरीका बताने जा रहा हूँ, एक आपको 9th वाला भी याद दिला दूंगा, और दूसरा एक शॉर्ट तरीका जो कंपटीशन के एग्जाम में पूछता है उसको भी बताना, ठीक है। ये क्या करेंगे, ये 0.23 पर रखेंगे। 3 पर रखने का मतलब होता है मेरा भाई कि वो बहुत बार अनंत बराया रहता है, उसका कोई अंत नहीं है। तो इसके बाद 2-3 पर रखने का मतलब 3 3 3 डॉट 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 इंफिनिटी, ये अनंत तक 3 आएगा। इसके लिए हम लिख सकते हैं 0.2 प्लस फिर 0.03। ये ऐसे देखिए, ध्यान दीजिएगा, ऐसे अगर आता है कोई अंक ऐसे हो गया तो इसके लिए हम लिख सकते हैं 0.2 आप प्लस 0.5 0.5, फिर इसको ऐड करिएगा तो आपका आ जाएगा इतना। अगर यहाँ 4 आता तो फिर क्या करते हैं 0.004 करते, फिर इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा। नहीं आता है तो ध्यान दीजिए 0.2 है, दशमलव के सामने दशमलव बैठा देते हैं, उन्हें जो अंक है उन्हें लिखते हैं, नहीं जो है नहीं लिखते हैं। फिर दशमलव के सामने दशमलव, उधर जो उधर लिखते हैं, इधर जो इधर लिखते हैं, कुछ नहीं रहता तो 0 0 बैठा देते हैं। ये 4 5 2.0 आया, यह है ना, तो उसी बात को यहाँ पे हम लिख रहे हैं। प्लस ये 0.003, फिर ऐसा 0.00003 प्लस डॉट 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 इंफिनिटी तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। अब देखिए इसके लिए 2/10 लिखिए, 2 लिख दिए, दशमलव के लिए 1 देते हैं, दशमलव को एक अंक है तो 1 0 देते हैं, फिर भाग दीजिएगा तो उतना आ जाएगा मेरे भाई, ठीक। इसके लिए 3 अब बट्टा दशमलव के लिए 2 अंक है तो 2 0 देते हैं, फिर इसको 3 लिखते हैं, दशमलव के लिए 3 अंक है तो 3 0, फिर 3 लिखते हैं, 1 दशमलव में 4 है तो 4 0 देते हैं, ठीक है। इसी तरह से कहाँ पे जाएगा, अनंत तक जाएगा। यहाँ के बाद एक जीपी बन रहा है, इसको अगर छांट दिया जाए तो यहाँ एक क्या बन रहा है, जीपी बन रहा है। क्यों बन रहा है भाई, क्योंकि ये अगला पद बटा इतना करेंगे तो उतना ही आएगा जितना इतना बटा इतना करेंगे। देख लीजिए, अगर इतना बटा इतना करेंगे 3 से 3 गैप हो जाएगा, 3 शून्य में से 2 शून्य चल जाएगा तो कितना आएगा, 10 आएगा। और यहाँ हमको तो चाहिए भी ऐसे आर बराबर चाहिए भी, जीपी में इसको जोड़ रहा है तो चाहिए ना आर बराबर, तो देख लीजिए ये जीपी में है 3/1000 अब बटा 3/100, 3 से 3 कट गए, 2 0 से 2 कट गए, कितना आएगा, आर का मान आपका 10 आएगा। आर मतलब समझ गए, कॉमन रेशियो होता है, शार्प अनुपात होता है। इसको छाड़ दीजिए, इसको अलग रखिए, यहाँ से मेरा बन रहा है, तो आप याद कीजिए कि अनंत पदों का योग a/1 - r होता है, a/1 - r होता है, इतना सूत्र याद रखना पड़ेगा। तो देखिए a का मान इतना कितना बटा बना, 3/100 बना, ओके। a/1 - r, आर का मान कितना बना अभी बताएं, कितना बना है, 10 बना, 10 रख लीजिए, 2/10। अच्छा सॉरी एक बार और देख लीजिएगा, दूसरा बटा पहला करते हैं, 3/1000 बटा 3/100 कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 3/1000 गुना करेंगे तो 100 अब बटा 3 कट गया, ये 2 0 से 2 0, सॉरी मेरे भाई 1/10 बनेगा, ठीक है, 10 नहीं बनेगा, वहाँ गलती हो रहा है, ठीक। 1/10 से यहाँ पता चल गया क्योंकि माइनस में आने लगा है ना, 1/10, ये 2/10 इधर है, रहने दीजिए, ये 3/100 है। अब तो नीचे भिन्न के जोड़ आ गया, तो भिन्न के जोड़ तो बनाने आता ही है, सॉरी घटाव है, 10 एक दाहिने 10 10 माइनस 1, देखिए ये 2/10 प्लस 3/100 गुण ये चला जाएगा 10 ऊपर, और ये 10 में सरेगा कितना होगा, 9। 1 0 से 0 खत्म है, 9 3 मतलब करेंगे, ये 2/10 अब प्लस ऊपर पूछा बचा तो 1 बचा, नीचे 3 × 10 3 × 30, एलसीएम लीजिएगा, 30 और 10 के लघुत्तम तो 30 ना आएगा, 10 के 30 और 3 दूनी 6, 30 से कम 30 1, यानी इसका आंसर हो गया मेरे भाई 7/30 आंसर। अब इसको देखिए कंपटीशन में कैसे लोग बनाता है, शॉर्ट बताता है, ये जो लिखा हुआ है 23 लिख दिए,
जितना लिखा हुआ रहता है उनका लिख देते हैं। 23 लिख दिए। एक ऊपर रेखरिंग, जिस पर रेखरिंग नहीं है उसको घटा देते हैं। किस पर रेखरिंग नहीं है? 2 पर रेखरिंग नहीं है तो 2 को घटा दिए। एक ऊपर रेखरिंग है तो 1 को 9 देते हैं। एक ऊपर रेखरिंग नहीं है तो 1 को 0, जहाँ पर रेखरिंग ऊपर 9 9, जिस पे रेखरिंग नहीं उसके लिए 0 देते हैं, यानी 0 देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? घटेगा तो 21/90। अब ये 3 से कटेगा, 3 7 21 30 90, यानी 7/30। देखिए यहाँ आया है 7/30। तो ये ISC के मेथड से बना और ये कंपटीशन लेवल से बना। और 9th क्लास और 8th क्लास में भी दिया है, 10th क्लास में भी थोड़ा बहुत चर्चा कर देता है, पूछता भी है, उसको भी बता देंगे। ठीक है, 9th क्लास के लिए वीडियो बनाएंगे तो बताएंगे, लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, n पदों तक योग निकाले, लिखे और अनंत पदों तक योग निकाले। ये आपको दिया है, जीपी दिया है 1 + 1/3 + 1/9 + 1/27। देखिए यहाँ a बराबर 1 है, a बराबर प्रथम पद और r बराबर क्या करते हैं? दूसरा पद बटा पहला पद। 1/3 को जब 1 से डिवाइड करते हैं तो किसी भी अंक को 1 से करते हैं तो वो अंक ही होता है। तो 1/3 को 1 से करेंगे तो 1/3 ही हो जाएगा। और हमको n पदों तक n बराबर तो n ही रखेंगे, n पदों तक योग लिखना है। तो n पदों का योग। अब देख रहे हैं यहाँ पे r का मान जो है 1 से छोटा है, 1/3 जो है 1 से छोटा है, मतलब कि जाहिर सी बात है 1 को 3 जगह बांट रहा है तो छोट तो होगा ही होगा। तो इसके लिए क्या सूत्र होता है? a × 1 - r के पावर n बटा 1 - r, ये ना होता है कि दूसरा होता है? देखिए a के जगह पर कितना भरेंगे? 1 r के जगह पर कितना भरेंगे? 1/3 भरेंगे। अब पावर n है तो n लिखिए, अब बटा फिर 1 - 1, 1 - 1/3 हो जाएगा। तो ये तो 1 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। a-1 के पावर n का मतलब कितनाहु के पावर होता है ना, 1 के पावर अगर कितनाहु हो तो उसका मान 1 ही होता है, ध्यान रखिएगा। तो n हो जाएगा 1, लेकिन ये 3 के पावर n हो जाएगा बटा, ये लघुत्तम लीजिएगा तो 3 - 1/3 हो जाएगा, यानी 1, इसको भी एलसीएम अगर ले लीजिएगा ऊपर वाला तो 3 के पावर n - 1 और भाई 3 के पावर n, मेन बटा के सामने बराबर का चिन्ह देते हैं, 3 में से रह गया 2, 2/3। तो 3 के पावर n - 1 और बटा 3 के पावर n, 3 चलेगा ऊपर, 2 चलेगा नीचे। तो अब क्या करेंगे? इसको 3 से अगर गुना कर दे रहे हैं, ये देखिए आधार सेम है, आधार देखिए 3 3 है, भागम है, ऊपर है नीचे है, तो भागम पावर घटता है। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, तो किसके पावर n - 1 पहले है, अब गुण ना ये जाके ऊपर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो 3 के पावर हो जाएगा 1 - n, 1 - n। अब बटा ये अपना दूर आ गया, एक बाद कुछ बढ़ेगा उड़ेगा नहीं, एक आध लाइन और चाहिएगा, बाहर से गुना कर दीजिएगा तो बढ़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें एक और बात पूछ रहे हैं, अनंत पदों का योग लिखना है। तो अनंत पदों का योग क्या क्या सूत्र होता है जी? अनंत पदों का योग। तो अनंत पदों का योग का सूत्र क्या होता है? a/1 - r होता है, a/1 - r। a का मान कितना है जी? 1 है, 1 रख दिए, और 1 - r का मान कितना है जी? 1/3, 1/3 हो गया। ठीक है, देखिएगा यहाँ देखिए, ठीक है ना। तो एक बात है, तो नीचे वाला लघुत्तम लीजिएगा, इसका ये कुछ ना है तो 1 है, 1 का 3 का लघुत्तम लीजिएगा तो 3 होगा, 3 - 1, अर्थात करने का मतलब 2/3, ये चल जाएगा 3 ऊपर 2 आ जाएगा नीचे। तो अनंत पदों का योग 3/2 आया, और योग जो है इन पदों का योग इतना है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे।